आज बहुत ही मज़ेदार फ़िश ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार फ़िश ग्रेवी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसे बनाने। तो सबसे पहले यहाँ पर फ़िश ग्रेवी बनाने के लिए हमने मछली ले ली है। आप अपने पसंदीदा कोई भी मछली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 1 से सवा किलो मछली है और इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और जब मैं मछली को वॉश करती हूँ, ना मछलियाँ मेरी टूटती हैं, ना इसमें कोई स्मेल होती है। अगर आप लोग को जानना है कि मैं किस तरीके से मछली को धोती हूँ, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, मछली में हमने घर की चीज़ें डालनी है, तो चलिए तमाम चीज़ों को यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज। मीडियम साइज़ की मेरे पास 1.5 प्याज हैं, जिसको मैंने यहाँ पे बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया, क्योंकि इसे मैं चॉपर के अंदर डालकर इसका पेस्ट बनाऊंगी। और यहाँ पर मेरे पास 10 से 12 अदद छोटी हरी इलायची है, 20 से 25 अदद यहाँ पर लहसुन के जवे, इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर है, चाहे तो इसका पेस्ट बना ले या इस तरीके से छोटे छोटे कटिंग कर ले। जो स्पाइसेस हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पाइसेस बहुत ही अहम होती हैं, जो कि हमारे खाने में बहुत ज़्यादा जायके लेकर आते हैं। तो सबसे पहले कुछ गरम मसाले हैं, जिससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी इलायची लिए हैं, 6-7 अदद लौंग लिए, 8-10 काली मिर्चें और थोड़ी सी यहाँ पे 2 इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी के लिए, जिसके छोटे छोटे मैंने इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। जो ड्राई मसाले हैं वो भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हम अजवाइन लेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हे के ऊपर हमने कढ़ाई रख ली है। आप यहाँ पर कोई सा भी पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप भरकर हम कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। घर पर आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप यही शामिल कर ले और अच्छे से पहले ऑयल को गर्म कर लीजिए। उसके बाद जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखे हैं फ्रेंड्स, ये शामिल करेंगे और हाई फ्लेम करके प्याज के जो पेस्ट है इसको हमने यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है। प्याज का पेस्ट बनाने से हमारे जो ग्रेवी होती है वो दानेदार बनते हैं और बहुत ही दिखने में अच्छे लगते हैं। इसमें कुछ खड़े खड़े नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर प्याज को 2 से 2.5 मिनट हो गए, मैंने इस तरीके से भूनना स्टार्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज के अंदर का जो पानी है वो ड्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक मैंने तेज़ पत्ता शामिल कर लिया है और जो गरम मसाला है वो भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे और 1 से 1.5 मिनट हम इन्हीं गरम मसालों के साथ प्याज को भूनेंगे। तो फ्रेंड, गरम मसाले और प्याज को जब हम भूनेंगे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू भी लेकर आएंगे। तो आप लोग गरम मसाला इस तरीके से डालिएगा। अगर आप खड़े मसाले नहीं डालना चाहते हैं तो मसालों के साथ यहाँ पर जो मसाला पाउडर है गरम मसाला वो आप ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ पर आपका प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो डाल दीजिए और यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में लहसुन और हरी मिर्च को यहाँ पर भूनें। लहसुन को बहुत ज़्यादा भूनना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है आखिर तक रहते हैं, तो इसलिए आपने लहसुन को अच्छे से भून लेना है। और जब भुने हुए लहसुन की फ्लेवर होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन को भी हमने अच्छे से भून लिया। उसके बाद यहाँ पर हम टमाटर शामिल करेंगे, जो कि हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके शामिल कर लिया था। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जितना पानी डाला है और मैंने मसाले जिसमें पीसे थे उसी जार को धोकर मैंने इसमें पानी डाला है। और फ्रेंड, जो मसाले हैं अभी हमारे मिर्च मसाले जो खुश्क ड्राई मसाले वो भी हमने यहाँ पर शामिल कर लिया है। और जो चूल्हे की आंच है वो हमारे मीडियम टू हाई पर है। यहाँ पर मसाले को हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे ताकि इसके अंदर का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरीके से आप 1-2 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को खूब अच्छे से भून लीजिएगा। और आप लोगों से दरख्वास्त है, प्लीज़ रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमेशा की तरह दरख्वास्त करती हूँ कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर तकरीबन आपने 3-4 मिनट मसाले को भूनना है। जब मसाले इस तरीके से भुन जाए, टमाटर वगैरह मेल्ट हो जाए, आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ थोड़े नज़दीक से। इस तरीके से मसाले भुनने के बाद जाके आपने पानी डालना है। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 कप जितना पानी शामिल किया हुआ है। उसके बाद फ्लेम को यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाई करूँगी ताकि जल्दी से इसके अंदर उबाल आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े से उबाल आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद मैंने ये मछली यहाँ पर डाल दी है। तो आप इसी तरीके से मछली को बनाइएगा, इससे आपकी मछली बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने इतनी मज़ेदार मछली किस तरीके से बनाएं।
तो फ्रेंड्स हाई फ्लेम करके आपने तकरीबन 3-4 मिनट मछली को भूनना है और हल्के हाथ आपने चलाना है। ऐसा नहीं हो कि मछली आपकी टूट जाए, क्योंकि जब मछली हमारे हिटअप हो जाती हैं तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं मछली। तो इस तरीके से आपने आराम आराम से मछली को भूनते जाना है। ढक्कन वगैरह आपने कुछ नहीं लगाना है। तो यहाँ देखें 4-5 मिनट हमने इसको भूना है। उसके बाद हल्के हल्के से ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब इस तरीके से हल्के हल्के ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुके हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी जो मछली है वो बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। अगर आप इसमें ग्रेवी डालना चाहते हैं तो आप इसमें पानी शामिल कर लीजिए, या फिर 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में आप इसे कवर कर दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे ग्रेवी वाले बनाऊँगी तो यहाँ पर मैं पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 2 से ढाई कप जितना पानी मैं यहाँ पर शामिल करूँगी। और उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगी ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। जब इसके अंदर उबाल आ जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम में इसको 12 से 15 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो फ्रेंड तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था और मछली बहुत ही जल्दी पक जाती है और इसे हमने पहले भी भूनने में काफ़ी टाइम लगाया हुआ था। तो माशाल्लाह इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और इसके अंदर अभी हम डालेंगे लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। 2 मिनट के लिए फिर से मीडियम टू लो फ्लेम में इसे कवर कर देंगे। हरा धनिया डालने के बाद 2 मिनट हमने कवर करके रखा हुआ था। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पे फ्लेम को बंद कर लेंगे। फ्लेम को बंद करने के साथ आप देख सकते हैं तरी ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे मछली करी बहुत ही जल्दी और झटपट मज़ेदार तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसका कलर देखें, लुक देखें, इंशाल्लाह आपको भी यकीन हो गया होगा कि ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनी है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो आप लोग इस तरीके की रेसिपी बनाएं, अपने घर वालों को खुश करें और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो हमेशा की तरह फिर से दरख्वास्त करती हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपकी बहन का भला हो जाता है। और जितना हो सके फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इसी तरीके से एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।